7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मैं इस वक्त शहीदों और गाजियों की सरजमीन भिंबर पर मौजूद हूँ। भिंबर में इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक ऐसा काम हो रहा है जिसके मुतालिक दुनिया अभी तक बेखबर है। यहाँ पर वो मरीज़ के जिनके गुर्दे जवाब दे जाते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी और सिसक कर मरने के अलावा उस मरीज़ के लिए और कोई चारा ना होता था। लेकिन चंद दोस्त इकट्ठे हुए। उन चंद दोस्तों ने सोचा कि इन मरीज़ों को हम बेयारो मददगार नहीं रहने देंगे। हम इनके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि इनकी डायलिसिस का इंतज़ाम हो और इनकी सांस की तार टूटने ना पाए। इस हवाले से ये फाउंडर मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस सेंटर के साथ फ्री का लफ्ज़ सुन के कान थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। एक डायलिसिस कितने का होता है? जी, एक डायलिसिस जो हमारी कास्ट आ रही है वो तकरीबन 4,000 रुपये एक डायलिसिस की कास्ट है, और प्राइवेट सेक्टर में ये 8 से 10,000 रुपये एक डायलिसिस की फ़ीस ली जाती है। और एक मरीज़ जिसके गुर्दे मुकम्मल फ़ेल हो जाते हैं उसे महीने में कितने डायलिसिस करवाने पड़ते हैं? उसको यानी एक दिन छोड़ के डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा और महीने में 12 दफ़ा उसको। तो गोया कम अज़ कम 50,000 रुपया कम अज़ कम खाली खर्च ही खर्च है। यहाँ पे फिर आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? कितनी मशीनें हैं आपके पास? हमारे पास सभी 23 मशीनें और 110 मरीज़ जो है ना वो डायलिसिस पे है, और ना सिर्फ ज़िला भिंबर, ज़िला मीरपुर और पाकिस्तान के जो ज़िला हैं वहाँ से भी मरीज़ जो है ना वो यहाँ आते हैं और फ्री डायलिसिस की सर्विस हम उनको मुहैया कर रहे हैं। तो अतीक साहब, आपका महीने का जो खर्च है वो कितना है? हमारा महीने का तकरीबन 24 से 25 लाख रुपया खर्च है। तो साल का ये ना करके भी कोई 3 करोड़ के करीब रकम बन जाती है। हिडन एक्सपेंसेस भी ज़ाहिर है बीच में होते हैं। तो ये आप कैसे ये अल्लाह के ये जो अल्लाह का कुंबा है जो कैसे आप इनको प्रोवाइड कर पाते हैं ये चीज़ें? जी, एक तो यह है कि बैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ही कारसाज है। तो ज़िला भिंबर के, आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के गिरदो नवा के जो लोग हैं उनका बड़ा इस अदारे को चलाने के लिए बड़ा उनका रोल है। और हमारे 5,000 तकरीबन मेंबर हैं जो मिनिमम 200 और इससे ज़्यादा जो है 20,000, 25,000 और 1 लाख रुपया भी लोग इस हर महीने इस अदारे को देते हैं। और इसके अलावा जो अखराजात हैं हमारे वो जो डोनेशन पे और ओवरसीज़ भाई जो हैं ना उनका बड़ा इस अदारे को चलाने में उनका बड़ा रोल है। पिछले दिनों लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब मीरपुर तशरीफ़ लाए थे, तो मीरपुर का किडनी डायलिसिस सेंटर उन्होंने विज़िट किया। डॉक्टर शहजाद शेख वहाँ मौजूद थे, आपके भी नेफ्रोलॉजिस्ट वही हैं। डॉक्टर ताहिर साहब, डॉक्टर ताहिर महमूद जो कि मीरपुर का डायलिसिस सेंटर रन कर रहे हैं, तंजीम के सदर हैं, वहाँ पे लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने भी आपके इस सेंटर की बड़ी तारीफ़ की। तो बरतानिया में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में जितने लोग हमारे कश्मीरी बहन भाई रहते हैं वो आपसे क्या रब्ता करते हैं? जी, इस हवाले से पहले भी हमारा रब्ता कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना रब्ता होता है, जिन दोस्तों से हमारा इंटरेक्शन होता है तो उनका तावन बड़ा ज़्यादा है और बहुत सपोर्ट करते हैं इस अदारे को। आपके जो सदर हैं तंजीम के, आप इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं, जो सदर हैं उनका इसमें ग्रामी, और वो किधर हैं आजकल? उनका नाम चौधरी गुलाम अहमद है। वो आजकल अमेरिका होते हैं और वहाँ पे भी वो तंजीम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इस तंजीम की रजिस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका भी जो है ना वो उन्होंने करवाई है और इस पर वो काम कर रहे हैं तेज़ी से। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, राजा इल्तमास साहब, आप शुरू के मेंबर्स में आप भी शामिल हैं। यहाँ पे मैंने सुना है ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर है जहाँ पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस फ्री तीनों तरह के जो मरीज़ हैं उनका आप इलाज कर रहे हैं। जी जनाब, ये हमने कैटेगरी आप देख रहे हैं कि ये सेंटर, ये हाल जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जिनको सिर्फ जिनके गुर्दे फेल हैं उनको और कोई बीमारी है ना, बी सी कोई भी नहीं है, ये उसका हाल है। हमारे इस साइड जो हाल है वो हेपेटाइटिस बी के जो पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में भी चंद बड़े शहरों के अलावा हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है जिनके गुर्दे फैले हैं। वो हमारे उस साइड पे जो हेपेटाइटिस सी का हाल है
ادھر ہم جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے ان کے ہم ادھر گردے صاف کرتے ہیں. یہ آپس میں ہم ان کو بالکل میڈیکلی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو مینج کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کی بیماری دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو. جو ڈائلائزر یوز کرتے ہیں آپ یہاں پہ ڈسپوزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ری یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں, ایک دفعہ پیشنٹ کو لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس سے تو کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے جی کاسٹ اس لیے ہماری کاسٹ 4000 تک چل جائے گا. ہم نے اس کو انٹرنیشنل معیار پہ رکھا ہے. اگر ہم اس کو لو کریں تو یہ 2000 میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوتا. ہمارا پیشنٹ صحت مند اس لیے ہے کہ ہم کسی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ماشاء اللہ. سر آپ کا اس میں گرامی, آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ شوکت علی, میرا جو ہے سیکٹری فائنانس ہوں اور ایڈمنسٹریشن بھی ساری میں دیکھ رہا ہوں ادارے کی جتنی بھی ہے. شوکت بھائی, یہ دونوں تو مجھے دیوانے لگے ہیں, ان کی دیوانگی نظر بھی آ رہی ہے کہ دیوانہ وار یہ ان لوگوں کو جو کہ لاچار حالت میں یہاں پہ آتے ہیں, جن کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہر دوسرے دن ان کے گردے صاف کیے جائیں, ان کو یہ مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے تھوڑا دانش مندی سے بتائیے کہ اخراجات کیا ہیں اور یہ پورے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جی کہ اخراجات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ابھی تقریباً 25-26 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مہینے کا خرچ ہوتا ہے, اور یہ سارے جو ہیں یہ ڈونیشن کی مد میں ہی ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کے بندے آتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اور یہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 5000 ممبر ہے جو کم از کم 200 روپیہ اور اس سے زیادہ, کوئی 500 دے رہا ہے, کوئی 1000 دے رہا ہے, کوئی لاکھ بھی دے رہا ہے, 25000 دے رہا ہے. تو مختلف قسم کے جو ہیں لوگ وہ پیسے دے رہے ہیں. اوورسیز بھائی ہیں, ان کی مدد ہے اس میں کافی. تو اس طرح یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. برطانیہ میں, امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو کشمیر کے نام پہ, پاکستان کے نام پہ چیریٹیز بنائی گئی ہیں, بدنامی بہت ہماری ہوئی جب زلزلہ آیا, جہاں پہ لوگوں نے بے غرض انداز میں کروڑوں اربوں روپے کی امداد کی. وہاں پہ کچھ ایسے وارداتیے بھی تھے جنہوں نے دکھی انسانیت کا نام استعمال کر کے اپنی تجوریاں بھریں. اس چنار فری ڈائلسس سینٹر میں کوئی ایسے وارداتیے تو کبھی نہیں آئے نا؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جی, اس میں اس قسم کا کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی لوگوں کے پیسے آتے ہیں ڈونیشن کی مد میں یا ممبرشپ کی مد میں, ان کو بالکل جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا آڈٹ کرایا جاتا ہے سال کے بعد. جو ہے وہ بڑی قابل اعتماد فرم ہے جس سے آڈٹ کرایا جاتا ہے. التماس صاحب, یہ جو بات کوسچن میں نے کیا, جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, میں چاہتا ہوں کہ کلیئر میسج ان تک پہنچے. جتنی انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ یہ اس قانون کا سہارا لیتی ہیں کہ ایز پر انٹرنیشنل لا آپ 40% جو انکم ہوتی ہے, لیٹ سے 1 ارب روپیہ انکم کسی این جی او کی ہے, تو اس کا 40 کروڑ روپیہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کی مد میں خرچ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جنید انصاری صاحب, ایک بات تو میں واضح طور پر کہہ دوں کہ پہلے دن سے ہمارا کوئی ایڈمنسٹریٹر اخراجات نہیں ہے. ہم والنٹیئر لوگ ہیں جو پہلے دن سے ہم اپنا تیل اپنی گاڑی میں بھی اپنی جیب سے, اپنا چائے کا کپ بھی اپنی جیب سے پی کے ہم اس کے لیے ورک کرتے ہیں. دوڑ دھوپ کرتے ہیں, لوگوں سے رابطے کرتے ہیں, مختلف قسم کے ہم پروگرام کرتے ہیں, اویئرنیس پروگرام ہوتے ہیں. یہ سب ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اپنا سارا ٹائم ہم فری اس این جی او کے دیتے ہیں. ایک بھی ہمارا آن پیڈ این جی او کا عہدیدار نہیں ہے, سب والنٹیئر ہیں. جو آپ کے وفود جاتے ہیں برطانیہ میں یا مڈل ایسٹ میں, ابھی برسالوی عتیق صاحب گئے ہوئے تھے, آپ بھی گئے ہوئے تھے, تو یہ پیسے کون دیتا ہے آپ کو؟ یہ میں بھی گیا ہوا تھا, تو ہم کوشش کرتے ہیں, جیسے میں گیا ہوں تو میں خود اپنا ٹکٹ سارا کروایا, اپنا ویزا خود لیا ہے, اپنے دوستوں سے رہائش اپنی خود مینج کی ہے. این جی او سے 1 روپیہ بھی میں نے اس مد میں نہیں لیا, اور کلیکشن کر کے لائے. ماشاء اللہ. عتیق بھائی, بہت مشکل کام کر رہے ہیں آپ, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. تو اتنا کچھ کرتے ہیں تو گھر والے لڑائی نہیں کرتے کہ بھائی وہ پیسے ایسے نوٹ چھوٹ کما کے لاؤ, یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں جی, معاشرتی طور پہ یا جو انسانی قدریں ہیں یا جو معاشرہ ہے ہمارا, اس میں تو یہ چیزیں ذرا ہر جگہ افورڈ نہیں ہو سکتی. لیکن گھر والوں کا اور میرے دوست جو ہیں ان کا بڑا تعاون ہے میرے ساتھ اس معاملے میں کہ جو ادارہ کام کر رہا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. جی حافظ صاحب, آپ کا پورا اسم گرامی اور آپ کی صحت یہاں آنے کے بعد کمزور ہوئی ہے یا شروع سے ایسے ہیں؟ جی میرا نام حافظ عاطف امانت ہے اور میں صحت الحمدللہ شروع سے ہی ایسے ہی ہے اور یہاں شروع سے پہلوان ہے. اچھا, تو دکھی انسانیت کو آپ دیکھتے ہیں, آپ بالکل ینگ لیڈ ہیں, ینگ آدمی ہیں آپ, کیا محسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے؟
डेफिनेटली एक ऐसा ये काम है, डायलिसिस का इतना मुश्किल प्रोसेस है, इसको देख के मैं कहता हूँ कि यंग और बूढ़े सब एक ऐसा फ़िक्र में मुब्तला हो जाते हैं यार कि ये किस आजमाइश में है, और इनकी मदद हमें किसी न किसी तरीके से करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह निज़ाम चल रहा है और लोगों के तावन से ये बेहतर तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद मैं आपको चंद एक जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, इन साहिबान के, इन मेज़बानों के जो इनको लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के जज्बात मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी जो आपका दिल कह रहा है वो कीजिए। ये लोग दीवानगी के आलम में अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह ने अपना काम करना ही करना है। ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि अगर नेकी के इस सफ़र में हम इनके हम सफ़र बन जाएं। चलते हैं ब्रेक की जानिब। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या? जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त चिनार डायलिसिस सेंटर भिंबर में जो मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, मैं उनकी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ सायल में है। और कितना अर्सा हो गया आपको डायलिसिस करवाते हुए? मेरे को 7 महीना हो गया डायलिसिस कराते हुए। तो आप यहाँ पे आते जाते कैसे हैं? यही एनजीओ की गाड़ी लेके आती है और छोड़ के भी जाती है। और हफ्ते में कितनी दफ़ा डायलिसिस होता है? हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस हो रहा है। आपके वालिद मोहतरम क्या काम करते हैं? पहले स्कूल में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन में गुजारा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये जो लोग हैं, ये जो दोस्त हैं चिनार डायलिसिस सेंटर भिंबर के, अतीक साहब हैं, राजा इल्तमास हैं, शौकत साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, इनसे कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी एनजीओ पाकिस्तान में भी नहीं है। आप वो तमाम लोग जो कि दुनिया में आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, इस इदारे की कैसे हेल्प करेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इदारा बहुत अच्छा है, इंसानियत की बहुत अच्छी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। इस इदारे जैसा पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है। यहाँ पे सब सहूलत मौजूद है। मुझे घर से गाड़ी लेके आती है और घर पे छोड़ के आती है। इस एनजीओ की आप बहुत ज़्यादा मदद करें, जितनी हो सकती है आप मदद करो। जी, अगले मरीज़ जो हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनके एहसास आप तक पहुँचा। हम एक और मरीज़ के पास पहुँचे हैं। इनका ताल्लुक़ ज़िला बाग इस इलाके से है। बाग के रहने वाले ये साहब, ये भी डायलिसिस डिपेंडेंट हैं। आपके इसमें ग्रामी, आपका नाम क्या? मेरा नाम सलीम इकबाल अब्बासी है। कितना अर्सा हो गया डायलिसिस? मैं पूरा 1.5 साल हो गया तकरीबन। ये मसला आपके गुर्दे फेल हुए, ये कब ये वाक़या पेश आया? ये आज से 1.5 साल कबल मुझे अचानक ये तकलीफ़ हो गई। आप शुगर के मरीज़ हैं? जी, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। तो शुगर कंट्रोल नहीं थी, इस वजह से गुर्दे फेल हुए? जी, शुगर कंट्रोल नहीं थी, इसी वजह से ये हुआ। तो चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिंबर में जो सहूलियात हैं ये कैसी हैं? सर, ये ऐसी सहूलियात हैं कि जिनको अल्फाज में बयान करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। यकीन जानें कि दुनिया की एक बेहतरीन ख्वाबों की जन्नत है। हकीकत जो है कि इसमें अरबों सहूलत है जो एक मरीज़ क्या एक बेहतरीन फैसिलिटेड इंसान को मैसर हैं। फ़र्ज़ करते हैं, अच्छा, वो लोग जो कि आपके इलाके से हैं और ओवरसीज़ हैं, उनको आप अपनी ज़ुबान में, पहाड़ी ज़ुबान में कोई अपील करेंगे इस इदारे के लिए? देखें, मैं अपनी ज़ुबान में ये गल आखना कि इस इदारे नाल तावन किया जाए। इन्होंने तावन ओरिजिनल ज़िंदगी है, यानी यकीन जाने जो पैसा यहाँ दिया जाता है वो यहाँ खर्च होता है। मरीज़ों को ऐसी सहूलतें दी जाती हैं कि घर से गाड़ी उठाती है और घर में जाके ड्रॉप करती है। यहाँ पे जितने भी बेहतरीन टेक्नीशियन मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए हर आदमी को वो सहूलत दी जाती है जो एक मरीज़ मुस्तहिक है, बल्कि जदीद मुल्कों से के बराबर या उससे भी बेहतर सर्विस दे। इस इदारे की मदद करें। आपकी मदद से ही ये इदारा तरक्की करेगा और आगे चलेगा, और इस तरह ताकि इसको मज़ीद प्रमोट किया जा सके। नाज़रीन, चलते हैं अगले पेशेंट की जानिब। हमारी एक माँ जैसी हस्ती यहाँ पे बेड पे मौजूद हैं और इनका डायलिसिस भी हो रहा है। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिंबर से हमारे साथ हमारी बेटी, एक बहन मौजूद हैं। आपका बेटी नाम क्या है? अंजुम बशीर।
अनिल बशीर, आप बताएं आप कितने अरसे से डायलिसिस करवा रही हैं और डायलिसिस का मसला आपको ये किडनी का मसला कब पेश आया? जी, मैं पिछले 19 साल से डायलिसिस की पेशेंट हूँ और मुझे ये मसला पैदाइशी था। मेरी ग्रोथ हुई है, मेरी किडनीज़ की ग्रोथ नहीं हुई, उसके साथ साथ आस्ता आस्ता फिर पता चला, फिर मैंने डायलिसिस शुरू करवाया। इस्लामाबाद से मैं डायलिसिस करवाती रही हूँ। फिर 2008 सितंबर में चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ, तो सबसे पहला डायलिसिस इधर मेरा ही हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर मेरे 1400 प्लस डायलिसिस फ्री ऑफ कास्ट हो चुकी है। आपके चेहरे पे बेटा उम्मीद है, आपकी आंखों में ज़िंदगी की चमक है। आप इस इदारे को किस हद तक क्रेडिट देंगी ज़िंदगी की इस चमक के हवाले से और उम्मीद के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरी इस चमक और इसमें इस इदारे का बहुत बड़ा हाथ है कि एक मरीज़ के लिए डायलिसिस उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं, या इस्लामाबाद आना जाना खर्चे सफ़र के लिए मरीज़ के लिए वो नहीं पूरा कर पाता, कि सफ़र की वजह से वो इतना नढाल हो जाता है कि बाकी जो अखराजात हैं वो तो एक साइड पे रह जाते हैं। इस सेंटर की वजह से मैं शहर से हूँ, यहाँ आना पिक एंड ड्रॉप फ्री, आपके डायलिसिस फ्री, आपको हर तरह से लैब टेस्ट, हर आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, जब आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आपकी सेहत भी अच्छी। अच्छा बेटी, ये बताएंगे आपके मैंने सुना है कि समाहनी हमारा एक इलाका है जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है, बिम्बर का हिस्सा है, बंडाला है, इसी तरीके से जहोई के इलाका है, यहाँ पे बरनाला है आपका। जितने ये बिम्बर के मुज़ाफ़ात हैं, सुने कि कई मरीज़ वहाँ पे ऐसे भी रहे हैं माजी में कि जो गाड़ी का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो लोग सिसक के इस दुनिया से चले गए लेकिन अपना डायलिसिस ना करवा सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं थ्राइस अ वीक या ट्वाइस तो मस्ट है, तो सिर्फ किराया ना होने की वजह से वो आ नहीं सके कि हम किराया कैसे दे के वहाँ से समानी से इतनी दूर दूर गाँव में ऊपर उनके घर हैं, तो वहाँ से वो मीरपुर जाना, इस्लामाबाद जाना, तो किराया ना देने की वजह से सिर्फ कि वो डायलिसिस नहीं करवा सके और डायलिसिस ना करवाने की वजह से वो ज़िंदगी से हाथ हो गए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आप लोग पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, पिक एंड ड्रॉप पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो बिम्बर के किसी अजला से किसी गांव से आ रहा है, या बिम्बर से बाहर के जो अजला हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, जैसे कोटला, खारियान, ये लाला मूसा तक, इवन के सराय आलमगीर तक जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब पिक एंड ड्रॉप सबको फ्री दिया जा रहा है। मेरी बेटी, मेरी बहन, तमाम दुनिया में लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, 20 साल से आपके डायलिसिस हो रहे हैं, माशाल्लाह आप फिट हैं, फाइन हैं, आप यहाँ पे लोगों की मदद भी कर रही हैं। वो तमाम बहन भाई, कश्मीरी बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदी अरब में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, कहीं पे भी हैं, आप उन बहन भाइयों से क्या अपील करें? जी, मैं अपने सारे बहन भाइयों को, मुसलमान बहन भाइयों से पूरी दुनिया में अपने तमाम मरीज़ों की बिहाफ पर अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर की मदद करें, यहाँ पर आएँ, देखें, लोग यहाँ पर जो काम हो रहा है वो देखें कि वाकई वो जो पैसे दे रहे हैं कि वो सही सिमत में जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि और ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों इस तरह से। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि फ़रोज़ा है सीने में शम्मे नफस मगर ताब गुफ्तार कहती है बस। यहाँ पर मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। इन मरीज़ों की मिज़री, इन मरीज़ों की जो हालत है वो अगर आप खुद आके देखें, सीइंग इज़ बिलीविंग, आप यकीन करेंगे, आपका दिल कहेगा कि इनके लिए कुछ करें। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आपकी आमद का मुंतज़र है। रमज़ान का महीना हो या कोई भी महीना हो, तमाम दिन अल्लाह के हैं, तमाम महीने अल्लाह के हैं। इन लोगों की मदद कीजिए, अल्लाह के साथ तजारत कीजिए, अल्लाह आपको कहीं पे भी घाटा नहीं पड़ने देगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी, प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अली हयात के साथ इजाज़त चाहता है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या